हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्री एंड फॉरेस्ट। ट्री, डेफिनेशन ऑफ ट्री क्या है आपका? आप क्या एक कनेक्टेड ग्राफ जी, हम जी इक्वल टू वी ई आपका क्या है, लेट जी इक्वल टू वी ई बी अ कनेक्टेड ग्राफ। ए कनेक्टेड ग्राफ जी इक्वल टू वी ई इज कॉल्ड ट्री इफ इट हैज़ नो सर्किट। अगर इसके पास कोई सर्किट नहीं है तो ये क्या होता है, आपका ट्री होता है। ठीक है। एंड जो आपके फॉरेस्ट है उसकी क्या डेफिनेशन है? दो कंडीशन है ट्री होने की। पहले तो आपका कोई ग्राफ आपका ट्री तभी होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कनेक्टेड हो, प्लस में उसके पास कोई सर्किट ना हो। ठीक है। फॉरेस्ट की क्या कंडीशन है? ए ग्राफ जी इक्वल टू बी ई is called forest if it has no circuit, अब डिफरेंस क्या है दोनों में? फॉरेस्ट में तो आपका ये कंडीशन तो है, प्लस में एक कंडीशन और क्या है, कनेक्टेड की। ठीक है, कनेक्टेड होना जरूरी है। उसके बाद अगर उसके पास कोई सर्किट नहीं है तो वो होता है ट्री। एंड फॉरेस्ट में क्या है, एनी ग्राफ, चाहे वो कनेक्टेड है चाहे वो डिसकनेक्टेड है, दैट ग्राफ, अ ग्राफ, सिंपल ए ग्राफ जिसके पास कोई सर्किट नहीं है वो क्या होता है, आपका फॉरेस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका छोटा सा टॉपिक है, ए फॉरेस्ट कैन बी ब्रोकन इनटू के ट्रीज। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ के ट्रीज। लेट जी इक्वल टू बी ई बी ग्राफ हैविंग नो सर्किट, यानी कि यहाँ ये कोई ग्राफ है जिसके पास कोई सर्किट नहीं है। दिस इम्प्लाइज जी क्या है आपका, इज फॉरेस्ट। ठीक है। देखो, अगर जी आपका कनेक्टेड ग्राफ है तो ये आपका ऑटोमेटिक ट्री बन जाएगा। तो जी आपका एवरी फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज। ठीक है, ट्रीज से कंसिस्ट होता है। सेकंड केस ऑफ जी अगर डिसकनेक्टेड है, देन आपको पता है कि एवरी डिसकनेक्टेड ग्राफ कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि जी जो है वो उसके के कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, से G1 G2 GK बी के कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ जी ग्राफ के कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। ठीक है, वेयर जी आई क्या होगा, लेट कर लेते हैं VI EI, ये क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं फॉर ऑल I K2 1 to K। दीज आर द कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ जी, ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स है ग्राफ जी के। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट सी आपका सर्किट है, सी सर्किट हम मान लेते हैं कि इस किसी एक कनेक्टेड कंपोनेंट में सर्किट है इन GI से। ठीक है, किसी एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स में सर्किट है। और GI जो है वो सब ग्राफ है जी का। GI किसका पार्ट है, सब ग्राफ ऑफ GI इज सब ग्राफ ऑफ G। सिंस C इज सर्किट इन GI, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, C इज सर्किट इन G ऑल्सो। जब C जो है उसके सब ग्राफ में, C अगर सब ग्राफ में सर्किट है तो जो आपका मेन ग्राफ है तो सर्किट तो उसमें भी होगा। तो C इज सर्किट इन G ऑल्सो, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों आई? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही कंसिडर किया है कि C के पास G ग्राफ के पास कोई सर्किट नहीं है, बिकॉज C आपका G आपका क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये हेंस देयरफॉर ईच GI VI is connected graph which has no सर्किट। ठीक है, हर एक ये क्या है, कनेक्टेड भी है और साथ में इनके पास कोई सर्किट्स नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल I 1 to K। तो दिस इम्प्लाइज, या फिर देयरफॉर GI इज ट्री। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस द फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ के ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम,
हम इसको इस थ्योरम को एज अ रिज़ल्ट भी यूज़ करेंगे कई थ्योरम्स में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कहता है, स्टेटमेंट क्या है, इफ़ जी इक्वल टू, लेट जी इक्वल टू बी, ये आपका ट्री है, ठीक है, ये आपका ट्री है, देन बिटवीन एनी टू वर्टिसेस देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन दैट वर्टिसेस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ग्राफ ट्री है तो यानी वो कनेक्टेड भी होगा और उसके पास कोई सर्किट नहीं होगा। अगर वो ट्री है तो उस ग्राफ के अगर आप कोई भी दो वर्टेक्स लेते हो तो उनके बीच में आपको सिर्फ एक ही पाथ मिलेगा, वन एंड ओनली वन पाथ, एक से ज़्यादा पाथ नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक पाथ मिलेगा श्योर। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर है, लेट जी इक्वल टू बी, ई क्या है आपका, बी अ ट्री, ये आपका ट्री है, तो क्या है, देन गिवन एक्स वाई बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई, ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रूफ करते हैं, स्टार्ट इसका। लेट जी इक्वल टू वी, ई आपका ट्री है, ट्री, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर, या दिस इम्प्लाइज, देयरफॉर जी इज कनेक्टेड ग्राफ, ट्री की क्या डेफिनेशन होती है, अगर ट्री है तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, हैविंग, जिसके पास कोई सर्किट नहीं है, हैविंग नो सर्किट। अब हमें क्या प्रूव करना है, कनेक्टेड ग्राफ है तो इसका मतलब अगर आप ग्राफ से कोई भी दो वर्टेक्स लेते हो तो उनके बीच में पाथ आपको ज़रूर मिलेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि बिटवीन टू एनी वर्टिसेस देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पाथ, ठीक है, सिर्फ एक ही पाथ मिलेगा आपको, एक से ज़्यादा पाथ नहीं मिल सकते। हम लेते हैं कोई दो वर्टेक्स लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, वर्टेक्स सेट वी, हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच में दो पाथ हैं, ठीक है। लेट, आपको पता है कि जी कनेक्टेड है तो आपको पाथ तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना, पाथ तो मिलेगा आपको, पर हमें क्या प्रूव करना है कि एग्जैक्टली वन पाथ मिलेगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं, सिंस जी इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हम नेक्स्ट क्या सपोज करते हैं, हम मान लेते हैं, सपोज दैट, नाउ वी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट टू पाथ्स, ठीक है, टू पाथ्स, हम उनका नाम दे देते हैं, टू पाथ्स से P1 एंड P2, किसके बीच में है ये पाथ, वर्टेक्स एक्स एंड वर्टेक्स वाई, ठीक है। अब ये पाथ आपके क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। हम यहाँ पे शुरू में मान लेते हैं, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट पाथ्स, आप लिख सकते हो यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट पाथ्स, ठीक है, अलग अलग पाथ हैं ये। अब हम इनको पाथ P1 हम मान लेते हैं, लेट P1 जो है वो है एक्स और वाई को कनेक्ट कर रहा है, तो हम इस तरह से x1 E1 x2 एंड इस, ओके। ये हो गया आपका। और P2 हम मान लेते हैं, P2 डिफरेंट पाथ y1 f1 y2 yr yr प्लस 1, किस किस के बीच में है, वर्टेक्स y और x के बीच में, ओके। y2, अब हम ये देखें, पहले तो ये आपके पाथ्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वी प्रूव दैट ईच वर्टेक्स, अब हम मान लेते हैं एक नया, इससे पहले हम इन दो पाथ की हेल्प से एक नया ग्राफ लेट करते हैं, यूनियन ऑफ
ग्राफ्स, ठीक है। लेट P इज यूनियन ऑफ ग्राफ्स P1 एंड P2, ठीक है। P1 भी एक ग्राफ हो गया, ठीक है। P1 के वर्टेक्स और एजेस की आप कलेक्शन कर लें तो ये P1 ग्राफ है, और P2 के वर्टेक्स एजेस की कलेक्शन कर लें तो P2 ग्राफ हो जाएगा। लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2 इज यूनियन ऑफ द ग्राफ्स P1 एंड P2, ठीक है। अब आपको पता है P1 और P2 क्या है, आपके कनेक्टेड ग्राफ हैं, तो दिस इम्प्लाइज आपका क्या होगा, P आपका क्या होगा, इज कनेक्टेड ग्राफ। ये भी आपका कनेक्टेड ग्राफ ही बनेगा, ठीक है। डिसकनेक्टेड हो नहीं सकता, आप करके देख लें, डिसकनेक्टेड नहीं बनेगा। तो अब ये देखें आप, अब हम डिग्री देखते हैं हर एक वर्टेक्स की। अभी हम एक्स और वाई वर्टेक्स को छोड़ देते हैं, बीच का वर्टेक्स लेते हैं कोई भी, सपोज एक्स आई लेते हैं, ठीक है। अब एक्स आई वर्टेक्स लिया, यहाँ पे कहीं होगा एक्स आई। अगर एक्स आई इसमें है तो इसको डिग्री कितनी मिलेगी, देखो पाथ है, रिपीट तो होगा नहीं ये, तो कितनी डिग्री मिलेगी इसको, 2। सपोज अगर ये P2 में भी है एक्स आई कहीं पे, तो 2 डिग्री यहाँ से मिलेगी एक्स आई को। तो कितनी डिग्री हो सकती है वर्टेक्स एक्स आई की, या तो 2 या फिर 4, ठीक है ना। अगर हम कोई, यानी कि इफ़ वी टेक x बिलोंग्स टू, अब हम पहले, इससे पहले हम ये भी लिख लेते हैं, वेयर P1 को नाम दे देते हैं V1 E1, और P2 आपका क्या है V2 E2, ठीक है। अब हम और V क्या है, V1 यूनियन V डैश, ठीक है, V1 यूनियन V2, ओके। एंड P क्या है आपका, अब हम कोई वर्टेक्स लेते हैं, एक वर्टेक्स लेते हैं V बिलोंग्स टू P, इस नए ग्राफ से, जो कि यूनियन है ग्राफ्स P1 और P2 का। V बिलोंग्स टू P है, मतलब क्या हो जाएगा, V किससे बिलोंग कर रहा है भाई, किससे बिलोंग कर रहा है V, V1 यूनियन V2 से, ठीक है। तो दोनों केस में या फिर, तो इस केस में, दोनों केस में हमने देख लिया, या तो आइदर, या तो डिग्री V की क्या बनेगी 2 होगी, या फिर डिग्री कितनी होगी V की 4 होगी। अगर V आपका क्या है, ना तो X है और ना ही Y है, ठीक है। क्यों, अगर V दोनों वर्टेक्स में हुआ तो डिग्री 4 हो जाएगी, और अगर किसी एक वर्टेक्स सेट में हुआ V सिर्फ, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर जो ये V वर्टेक्स है, जो ना तो X है और ना ही Y है, एंड वर्टेक्स नहीं है, बीच का है, तो अगर ये V1 में हुआ तो डिग्री 2 सिर्फ V1 में, अगर V2 में है तब भी डिग्री 2, अगर ये दोनों में है तो डिग्री 4, यानी कि डिग्री ऑफ V क्या हो गई, E1, वेयर V ना X है ना ही V क्या है, Y है। अब हम लेते हैं एंड वर्टेक्स की बात करते हैं, X की ले लेते हैं, ठीक है। हम V हम क्या ले लेते हैं, X वर्टेक्स ले लेते हैं। अब X में हम ये देखें बच्चों, अगर इसमें क्या है, 1 डिग्री तो X को यहाँ से मिल रही है E1 की वजह से, ठीक है ना। एक तो E1 इंसिडेंट है X पर, तो 1 डिग्री यहाँ से मिली, और F1 इंसिडेंट है X पे, तो 1 डिग्री यहाँ से, तो डिग्री ऑफ X क्या हो गई 2। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या पता ये F1 E1 सेम एज हो, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि जो हम केस अब कर रहे हैं 4V इक्वल टू X, सपोज कर लेते हैं हम E1 जो है वो F1 है, तो उससे क्या होगा, हमें एक नया पाथ मिल जाएगा। देखो हमें एक सर्किट मिल जाएगा, कैसे मिलेगा सर्किट, हम ऐसे मूव करते हैं, देखो अब मैं यहाँ पे आपको ताकि समझ आ जाए अच्छे से लिख देती हूँ। X के बाद जो E1 है, ठीक है ना, फिर आगे X2 है, फिर E2 है, इस तरह से, फिर XK है, फिर EK है, फिर आपका क्या है Y है, ठीक है। इधर क्या है, X के बाद F1 हमने क्या मान लिया भाई, E1 ही मान लिया, तो मैं यहाँ F1 की बजाय क्या लिख देती हूँ, E1। फिर क्या है, Y2 है, फिर F2 है, फिर क्या है, FR है, सॉरी XR है, फिर क्या है, Y है, ठीक है। अब ये सर्किट कैसे बनाएंगे हम इसमें,
देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सर्किट क्या बनेगा, x, आप ऐसे कर लें मूव, यहाँ से ऐसे x1 x2, ओके। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम, रुको, हम ऐसा करते हैं x1, ये लिख लिया x1। इसके बाद हम लिख देते हैं y2 f2, यहाँ से शुरू कर देते हैं, ओके। y2 f2, लास्ट में y आ जाएगा, यहाँ तक y आ गया। फिर y के बाद फिर यहाँ बैक चलते हैं, मतलब आपका ना कुछ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मुझसे, आप देखें, खुद से देखेंगे एक बार, अगर नहीं क्लियर होता तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर हम दोनों एजेस सेम ले लेते हैं तो आपका कुछ ऐसा होगा, आपके पास सर्किट आपको ज़रूर मिलेगा, एक सर्किट मिलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका सर्किट ग्राफ में है ही नहीं है। अगर सर्किट, क्योंकि जो आपका P है वो P क्या है भाई, यूनियन है इन दोनों ग्राफ्स की, ठीक है। अगर सर्किट P में हुआ तो यानी G में भी सर्किट होगा, तो वो क्या है, G के पास सर्किट नहीं है, तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ x भी क्या हो जाएगी आपकी E1, यानी कि 2 हो जाएगी, यानी E1। और सिमिलरली डिग्री ऑफ y भी E1 हो जाएगी। तो हुआ क्या, P एक कनेक्टेड ग्राफ है, हम क्या कह सकते हैं फाइनली, P इज कनेक्टेड ग्राफ in which degree of each vertex is E1, ठीक है। तो क्या हो गया, P आपका, therefore this implies P is आइलर ग्राफ। अभी मैंने कल आपको एक लेक्चर किया है, कल हमने किया था कि अ ग्राफ इज़ एन आइलर, या लास्ट टू लास्ट टाइम किया है वो लेक्चर, अ कनेक्टेड ग्राफ इज़ एन आइलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ यूनियन ऑफ सर्किट। P इज़ आइलर ग्राफ, तो दिस इम्प्लाइज P इज़ यूनियन ऑफ सर्किट्स, यानी P क्या है, सर्किट्स है यूनियन की, ठीक है। अगर P कोई सर्किट को कंटेन करेगा तो G में भी सर्किट जाएगा, क्योंकि P किसका पार्ट है, P इज सब ग्राफ ऑफ G, तो दिस इम्प्लाइज G कंटेन्स अ सर्किट, ओके। और विच इज़ अ कंट्राडिक्शन बिकॉज इट हैज़ नो सर्किट, ठीक है। तो हैंस जो हमने सपोजिशन की थी कि x और y को डिस्टिंक्ट पाथ्स कनेक्ट करते हैं, वो क्या है आपकी, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। तो देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ कनेक्टिंग x एंड y। तो आपका ये पॉइंट है, आप ये चेक कर लें एक बार कि या इससे कैसे सर्किट आएगा, ठीक है।